लिखे पहला सवाल। यस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन ellipse distance of a point on ellipse from its center is 2. Distance of a point on this ellipse from its center is 2 units. Find its eccentric angle. उस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल निकालिए। क्वेश्चन इज, एक इलिप्स गिवन है, distance of a point on this ellipse from center is 2 units. Then find distance from center. Then find its eccentric angle. Is it clear to everyone now? Yes. Distance of a point on this ellipse from center is 2 units. Then find eccentric angle. नहीं तन, मैं गलत बोल रहा हूं। तो मान लो इस पे एक पॉइंट लोगे तो क्या आएगा, √6 cos थीटा, √2 sin थीटा। ये जनरल पॉइंट ले सकते हैं। इसकी कहां से डिस्टेंस, 0 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट कर दो, तो बस 0 0 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना कर दें, 4। बस ये सॉल्व कर लो। हाँ, ये सॉल्व करोगे तो आई थिंक थीटा आ जाएगा। यहाँ से 0 नहीं आ रहा है यार, प्लीज, है ना, ऐसे मत करो। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो cos स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया। यस, हाँ, तो cos थीटा आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो कहाँ कहाँ पे ऐसा होगा, π/4, 3π/4, 4 पॉइंट होंगे, 5π/4 एंड 7π/4। सिमेट्री है, आप देखिए पूरी पिक्चर में, है ना। एक पॉइंट अगर यहाँ मिलेगा तो यहाँ डेफिनेटली मिलेगा, तो यहाँ डेफिनेटली मिलेगा, यहाँ डेफिनेटली मिलेगा, ऐसे 4 पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल, है ना भाई। सो ये उसके एसेंट्रिक एंगल होंगे। आगे बढ़ा जाए। यस, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिए जरा। रेक्टेंगल, इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट लिखते हैं। रेक्टेंगल PQRS इज इंस्क्राइब्ड rectangle PQRS is inscribed in this ellipse. Find maximum area of the rectangle. रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया निकालिए।
गलत है श्रेयस। कैसे आप ये क्वेश्चन सोचेंगे? I'll give you two insights in this problem. Yes. यस परी, आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। यस अनिरुद्ध, आपका भी सही है। ऋषित का भी सही है। पीयूष का गलत है। सो है ना, करूं मैं सॉल्व? यस मोनिश, यस यस। ओके ओके, वेट करते हैं 2 मिनट। करिए भाई जनता, फास्ट फास्ट। आप लोग बहुत स्लो हो गए हैं यार। क्या है, दोपहर में एकदम नींद आने लग जाती है क्या अपने को? यस अनिरुद्ध, I'll come to it. Yes. क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, फाइंड इट्स मैक्सिमम एरिया। इस इलिप्स में एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जाता है, मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स वी हैव टू टेल। गलत है स्मिथ, चिन्मय का भी गलत है। ओके, यस जोशुआ, यस, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, है ना भाई, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, है ना भाई। आप ये थोड़ा कंसंट्रेट करिए ना, मुझे लगता है। यस, मैंने एक बात आपसे की थी कि अगर आप रेक्टेंगल सोचेंगे, अगर ये पॉइंट आपने कोई थीटा लिया तो ये पक्का पाई माइनस थीटा होगा, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा होगा, पी नहीं बोलते, बस ये पाई प्लस थीटा होगा, ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। परफेक्ट, ओके। अब थोड़ा मेरी बात सुनिए जरा, है ना।
अगर इस पॉइंट को मैं लेता हूं पी थीटा, मतलब ए कॉस थीटा दैट इज √6 कॉस थीटा कॉमा √2 साइन थीटा, ओके, तो आप ये बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अगर ये आपने √6 कॉस थीटा लिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस √6 कॉस थीटा है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, है ना भाई। तो एरिया में लिख सकता हूं, आ जाएगा 2 इंटू √6 कॉस थीटा 2 इंटू √2 साइन थीटा, ये एरिया आ गया। बस खत्म हो गया, इतने में ही तो सवाल। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, है ना। आंसर हमेशा आप देखेंगे कांस्टेंट ही आएगा, यस। सो इट इट बिकम्स कितना हो जाएगा 4√12 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 2√12 साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा आपको पता है हमेशा 1 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम कब अकर होगा व्हेन थीटा बराबर व्हाट π/4, थीटा बराबर π/4 पे इसका मैक्सिमा आएगा। सो ए मैक्सिमम इज 2√12, सॉरी 2√12, या इसको आप देखेंगे तो दिस इज 4√3, मैक्सिमम वैल्यू 4√3 आएगी, और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा ये भी आप देख सकते हैं, है ना भाई। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना भाई। बिल्कुल बस आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर सोचते तो यस इट्स प्रीटी इजी। अगर आप एक्स वाई के टर्म में सोचेंगे तो यस थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना भाई। तो आप देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो बहुत यूजफुल हो जाएंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो। इस क्वेश्चन के लिए एक दूसरा आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था, है ना। इस क्वेश्चन को सोचने का एक दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, बिकॉज यहाँ तो एक्चुअली रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल है। अगर मैं ट्राइंगल पूछता कि मैं एक ट्राइंगल इंस्क्राइब कर रहा हूं, उसका मैक्सिमम एरिया बता दो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोचता, आप समझिए जरा। मैं ये बोलता कि भाई इसमें मैं एक, सुनिए जरा, है ना, ऐसा कोई बोलेगा, अभी कोई बोलेगा कि सर आप गलत बना रहे हो, ये जो इलिप्स है ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, प्लीज थोड़ी देर के लिए, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई। सो सुनिए जरा, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं बोला एक यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिए इनके सर्कल पे, उससे भी एक रेक्टेंगल बनेगा। और मैंने ये बोला था कि इस रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड रेक्टेंगल अपॉन रेक्टेंगल ऑन सर्कल, उसके एरिया का रेशियो हमेशा b/a आएगा, है ना भाई। b/a कितना हो गया बताइए यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा, ओके, सर्कल में बड़ा बनेगा, यस, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ये सर्कल की रेडियस इस बार क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, सर्कल में जो है ये बड़ा बनेगा। सो ये आंसर अगर आप देखेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी √2/√6। पहला ये पॉइंट मैं चाह रहा था जनता ये समझे, बिल्कुल। अब अगर आप ये सर्कल देखेंगे, इस सर्कल की रेडियस क्या है ना भाई, तो एरिया हमेशा ये फिक्स करना है। सो नाउ अगर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1/√3 टाइम्स सर्कल में जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया। अब सर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो बताइए सर्कल में कोई रेक्टेंगल बनाए आप और उसका एरिया मैक्सिमम करना है, कब होगा, जब वो एक स्क्वायर बन जाए, है ना भाई। तो वो स्क्वायर बना दो। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल का रेडियस है √6, है ना भाई, ये √6 रेडियस है ना भाई। तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो आप। स्क्वायर का एरिया मैंने बताया था, अगर आपको डायगोनल की लेंथ पता है तो स्क्वायर का एरिया होगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। आई थिंक कभी ये मैंने बताया आपको रिजल्ट ये, तो ये √6 है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, है ना। ये √6 है, ये भी √6 होगा, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√3
या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। 4 इंटू इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू √6 का स्क्वायर, सो दैट बिकम 6। तो अब आप देख लीजिए, बिल्कुल जो भी है वही आंसर आएगा। तो 4/2 2 हो जाएगा और 6/√3 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2√3 बचेगा, वही सही आंसर आया। समझा क्या? एक्चुअली अगर आप ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से सोचो ना तो ये मेथड ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इसमें अगर कोई बोले ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज कर दो, वो इक्विलेटरल नहीं बनेगा। तो सर्कल में सोचो और फिर रेशो फिक्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाओ, है ना भाई। सर्कल में कोई बोले पेंटागन बना रहे हैं, एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो रेगुलर पेंटागन होगा, है ना भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से डील किए जा सकते हैं। कैसे सॉल्व करो? सर्कल में रेशियो यूज करके इलिप्स में कन्वर्ट कर दो। समझा आपको ये कॉन्सेप्ट, है ना भाई? बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है ये। आई होप ये सेकंड मेथड आपको समझा है। इस क्वेश्चन में मैं चाह रहा था कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी यूज करो और ये मेथड भी मैं चाह रहा था कि आपको समझ में आए, है ना भाई। बिकॉज अगर मैं आपको ट्राइंगल दे दूंगा, ये मेथड से आपका काम नहीं होएगा, है ना। मैं बता रहा हूं आपको पहले से ही, नहीं होएगा आपका काम। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो हाथ उठाइए और पूछिए कि ये क्या बकवास किया मैंने, अगर किसी को मन है और नहीं समझा हो। यस अनुराग। सर एक बार ये मेथड और एक बार समझाइए ना, ये थोड़ा क्या मतलब क्या समझाऊं अनुराग? बताओ क्या नहीं समझा आपको। स्टार्टिंग से ही बता दो, एक बार शॉर्ट में बता। अच्छा, शॉर्ट में तो कुछ होता ही नहीं अनुराग लाइफ में। ये मिटा दूं मैं? पहला मेथड ये समझा, ये लिख लिया सब लोगों ने? आपने लिख लिया अनुराग? हाँ सर, वो लिख लिया। ओके परफेक्ट। अनुराग ये रिजल्ट, मैंने एक रिजल्ट बोला था कि कोई भी रेगुलर, कोई भी एक क्या बोलते हैं इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लो सर्कल पे, तो जो पॉलीगॉन बनेंगे उनके एरिया का रेशो b/a होगा, ऐसा मैंने बोला था, हाँ है ना भाई। b/a का मतलब क्या था कि सर्कल में जो एरिया आएगा वो बड़ा आएगा, लिटरली मतलब ये था, है ना भाई। हम a ग्रेटर देन b के लिए सॉल्व कर रहे थे, उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आप रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल, इवन मैं रेक्टेंगल की जगह कोई भी, अब अगर मैं बोल देता ना इस क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो भी आंसर सेम ही रहता। रेक्टेंगल ऑन इलिप्स ऑन सर्कल, रेक्टेंगल, है ना भाई। उनके एरिया का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा और ये रेशियो √2/√6 होगा। ये स्टेप समझा क्या? ये समझो। है ना। तो इलिप्स पे अपने को चाहिए, मैं लिख सकता हूं दैट विल बी 1/√3 टाइम्स ऑन सर्कल। हाँ यस। इसको मैक्सिमम करना है तो ये भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ ये मैक्सिमम कब होगा? सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसका एरिया मैक्सिमम कब होता है? जब वो रेगुलर फिगर हो, हाँ राइट। जब वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। हाँ। तो एक स्क्वायर बना के मैंने एरिया निकाल लिया। अच्छा ओ। और सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस मुझे कैसे पता चला, है ना भाई? क्योंकि उसका जो बड़ा एक्सिस है उसका लेंथ कितना है, √6, √6। तो वो उसका रेडियस हो जाता है। हाँ समझा समझा। अनुराग? हाँ सर। ओके परफेक्ट, समझा। यस। स्मिथ क्या कहना चाहते हो भाई, बताओ लड़के, कुछ कहना चाहते हो तुम? नहीं सर। अच्छा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा, एक और क्वेश्चन किया जाए।
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को यूज करना सीख रहे हैं अपन, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, यही वाला। आप चाहें तो बिना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के भी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें, मैं बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना चाहता हूं। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एन एस AE, 0 B1 फोकाई। आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन ही हो गया है ना, एस एस डैश। एस मतलब वो फोकाई जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। लिखिए जरा क्या अपने को दिखाना है। शो दैट, देखिए प्रॉपर्टी है ना भाई, बिल्कुल। शो दैट सर्कल ड्रॉन, ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज पैराबोला में भी लिखी है। शो दैट सर्कल ड्रॉन विद PS एज डायमीटर, आप देखेंगे पैराबोला में ये रिजल्ट था। PS को डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल खींचेंगे, इट टचेज टेंजेंट एट वर्टेक्स। आप नोट्स जाके रिकॉल करिए, है ना भाई, पैराबोला की प्रॉपर्टीज में ऐसा लिखा था। यहाँ पे अलग रिजल्ट है। शो दैट सर्कल ड्रॉन विद PS एज डायमीटर टचेज ऑक्सिलरी सर्कल, एंड सेम प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू इन हाइपरबोला, है ना भाई। एलिप्स में ट्रू है ये सेम रिजल्ट, हाइपरबोला में भी ट्रू है। दिखाइए जरा। PS को डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है ना। वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम। किसी का हो जाए तो बताइएगा मुझे, है ना, लिख के कि हो गया आपका। Yes, P is any point. Yes, P is any point on ellipse.
करिए, मैं मोबाइल लेके आता हूँ मेरा, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। मैंने क्या यूज किया है यार? पीएस डायमीटर है। पीएस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाएंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। हाँ, देखिए, है ना, देखिए जरा, ये सही है ना, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस यस, कुछ लोगों का हुआ है। ओके, तो एक रफ स्केच अपन बना लेते हैं। ये है बिल्कुल। ओके, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई फोकस है, ये कोई पॉइंट है। इसको डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, ऐसा कुछ होएगा, है ना भाई? ऐसा कुछ होएगा, यहाँ जाके कहीं टच कर लेगा। इसको डायमीटर मान के एक ऐसा सर्कल बनाएंगे तो यहाँ कहीं ऑक्सिलरी सर्कल को बाहर कहीं टच करेगा, ऐसा ऐसा अपने को दिखाना है। ओके, सो देखिए जरा, है ना भाई? ओके, एक बात 100% श्योर है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच करेंगे? इंटरनली टच करेंगे। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। ये थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, सो देखिए मैं क्या क्या लिख लेता हूं। बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, इसको C1 बोल देता हूं, इसका सेंटर है 0 0। हाँ भाई, ये पॉइंट अपने ले लिया AE, 0, और ये पॉइंट P ले लिया मैंने A cos थीटा, B sin थीटा। ठीक है, सो यस यस यस, तो यस, इसका जो मिड पॉइंट होगा,
है ना भाई। C2 सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या आ जाएगा बताइए, a cos थीटा प्लस AE बाई 2 कॉमा B साइन थीटा बाई 2, है ना भाई। ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यस 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 यस, ओके, ठीक है यहां तक। अब यस, दोनों की रेडियस निकालनी है अपने को। यस भाई ये तो जाएगा। yes. दोनों की रेडियस अपने को निकालनी है। सो R1 लिख लेते हैं अपन। R1 हो जाएगा, है ना, बड़े वाले सर्कल की रेडियस अपने को पता है A है, आई एम कंसीडरिंग A ग्रेटर देन B, ओके। एंड जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी PS बाई 2, और PS को अपन लिख सकते हैं A माइनस का AE cos थीटा बाई 2। PS को A माइनस AE cos थीटा मैंने लिखना दिखाया है ना भाई, PS को ये लिख सकते हैं। यस, सो अब अपने को दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अगर ये अपन दिखा दें C1 C2 बराबर का R1 माइनस R2, सो आर जॉब इज डन। यस, सो पहले आई थिंक LHS देख लेते हैं, है ना भाई। LHS देख लिया जाए तो LHS तो आप देखेंगे सीधा सीधा हाँ ठीक है, कोई भी एक साइड से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना। RHS ज्यादा आसान है तो RHS कर लेते हैं पहले। RHS अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, A माइनस का AE cos थीटा बाई 2। So if you simplify this A minus A by 2, so it becomes A plus AE cos theta by 2. Okay, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। C1 C2 निकालते हैं। आई थिंक C1 C2 निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो रूट ऑफ, ओके इसमें B आ गया, एडजस्ट करना पड़ेगा क्या। यस, आई थिंक थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। चलिए C1 C2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस C1 C2 लिख रहा हूं, है ना। ये मैं ये हटाता हूं, यहाँ ऊपर लिखता हूं। यस, मैंने आइडिया दे दिया। तो फोटो में अब LHS निकालते हैं। C1 C2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा बताइए, ए कॉस थीटा प्लस का AE बाई 2 पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ। अब आप देखिए साइन हमको चाहिए नहीं, सब कॉस चाहिए, तो उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर ई इंटू कॉस अपॉन 4 प्लस B स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 4। ये आ गया अपने पास। इसको बस एक लास्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे आ गया बाई 4, ऊपर आप देखेंगे, यस 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 यस, ओके, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप
आप ये हटाइए, मेरे को थोड़ा स्पेस और चाहिए होगा ना, ये मैं चाहता हूं आप लिखिए जरा। यस यस यस, हो जाएगा हो जाएगा। यस यस, प्रियूष कुछ कहना चाहते हो? प्रियूष हो जाएगा, मैं आता हूँ बिल्कुल। कुछ एरर किया मैंने प्रियूष? ओके, सही चल रहा है, ठीक है, करता हूं मैं बस। हो गया हो गया, यस यस, दिख रहा है मेरे को। यस यस, थोड़ा सा मेहनत हो गई है। हाँ, तो आप देखेंगे वही कैलकुलेशन हो जाता है। हाँ, बी की वैल्यू निकाल देंगे। अब मैनिपुलेशन और है, मैं चाह रहा हूं आप लिख लें क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस और चाहिएगा, हाँ, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं आगे। यस यस, हाँ, बी की वैल्यू, यस, बी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर आपको खाली ए के टर्म में लाना है। यस, तो बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, सो ये मैं मिटा दे रहा हूं अब, है ना। सो देखिए आंसर क्या लाना है, बस ये मैं लिख लेता हूं, है ना, ताकि बस। हाँ, अब आप देखिए जरा, मैंने किसको एक साथ कनेक्ट करें, ठीक है। ये देखिए, इस टर्म में और लास्ट वाले टर्म को एक साथ लाऊंगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर एडजस्ट किया मैंने, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ई सी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यही बेटर है ना। बी स्क्वायर को ये लिख देते हैं पूरा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यही लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो अब देख लेते हैं, बिल्कुल ये ज्यादा बेटर है। So this becomes a square c square plus a square e square plus 2a square ec plus a square minus a square c square minus a square e square plus a square e square c square by 4। थोड़ा ज्यादा हो गया है। a square c square will get cancelled out, a square e square will also get cancelled out, और जो ये बचा उसमें आप देखेंगे एक ए स्क्वायर को बाहर ले लो, और तो ये a/2 तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा देख लो, तो यहां बचेगा 2ec प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये बचेगा e स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अपॉन कुछ नहीं। तो आप ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर है ना भाई, 1 प्लस ec का स्क्वायर था, उसका रूट ले लिया तो ये आ गया। आप देखिए यही आंसर आ रहा है, a प्लस ए ई कॉस थीटा, है ना भाई। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन में, यस, बट समटाइम्स यस, कुछ और कर नहीं सकते अपन, है ना, ये दिखाना ही पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, है ना, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, थोड़ा ज्यादा ही मेहनत हो गई है। ये LHS है और RHS हमने पहले ही दिखाया था, ये RHS आया था, सो वी कैन शो दैट LHS बराबर RHS। यस, परी गुजराल, बोलो परी। हाँ सर, जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने दोनों साइड को स्क्वायर करके ओपन कर दिया था, तो सॉल्व करते हाँ करते इक्वेशन बन गई वो ई स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो चलेगा प्रूफ? हाँ हाँ, चलेगा ना, चलेगा। तुम क्या दिखा रही हो, LHS बराबर RHS ही तो दिखा रही हो हाँ लड़की। वो करते करते सर वो एलिप्स की इक्वेशन के फॉर्म में ही आ गई, मतलब एक्स स्क्वायर वाली जो नहीं है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज आप इक्वल मेरे को भेजिए, आप मेरे को है ना टू। व्हाट्सएप हाँ पे ठीक आप है, मेरे को भेजिए ना, विल हाँ सी। ठीक ओके, ठीक है, है। यस। बोलो सर श्रिया। ये जो प्रॉपर्टी है
ये वर्टिकल के लिए भी होगा ही ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ओके ठीक है सर, उसमें सिर्फ एस का वैल्यू अलग हो जाए। हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट लिखिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जरा आप, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये फिर से बहुत सिंपल सा पोर्शन है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या करना चाहते हैं अपन, है ना, देखिए जरा। एक कोई पॉइंट है x1, y1, और ये कोई इलिप्स है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 1, 1 को इधर लाके। पहले फिर से बात करता हूं आपसे, है ना, फिर से कुछ नए नोटेशन। दिस कर्व वी डिनोट एज s बराबर 0, है ना भाई। इस कर्व को क्या नाम देंगे, s बराबर 0। एक और नोटेशन अपन लिखेंगे sp। अगर पॉइंट x1 y1 है तो sp का क्या मतलब है, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। मतलब इलिप्स में वो पॉइंट रख देना है अपने को, है ना। दिस क्वांटिटी वी कॉल एज व्हाट, sp। यस, सो रिजल्ट क्या है, पहली बात, इफ sp ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉइंट कहां पे है, आउटसाइड। अगर sp लेस देन 0, इसका मतलब कहां है, इनसाइड। और sp इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कहां है, ऑन कर्व। और ऐसे सिमिलर रिजल्ट अगर आपको याद आए तो अपन ने सर्कल में किए हैं, है ना। सर्कल में भी यही होता था, पैराबोला में भी यही होता था, हाइपरबोला में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा तब वहां पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये मैं चाहता था, एक तो ये नोटेशन आप लिखिए, s बराबर 0, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज s बराबर 0। और sp का क्या मतलब है, कर्व की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, sp। इनसाइड आउटसाइड कोई बोले फोटो में बता सकते हो, हाँ, दिस रीजन इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। यस, कोई लोचा है नहीं, है ना। ये वाला अंदर, ये वाला क्लोज कर्व में तो कोई लोचा होता ही नहीं है कभी, है ना, इनसाइड आउटसाइड का। ठीक है ये बात। तो कभी कोई पॉइंट गिवन हो, पॉइंट की पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, पॉइंट अंदर है बाहर है कहीं भी बताना हो। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए जरा, है ना भाई, पोजीशन ऑफ अ लाइन, है ना भाई, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स, या पोजीशन ऑफ लाइन, खाली इतना ही लिख लीजिए, इलिप्स तो है ही ऑब्वियसली। ये मिटा दूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने, है ना। सिमिलर थॉट है जैसा अपन ने सर्कल में डिस्कस किया है, जैसा अपन ने पैराबोला में डिस्कस किया है, पोजीशन ऑफ अ लाइन। ओके, सो फिर से ये भी सिमिलर थॉट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, सर्कल में भी ये डिस्कशन हुआ था अपना। ये इलिप्स है, और अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं, सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यस, इफ यू लुक एट लाइन, यस, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी। अगर लाइन ऐसी बनेगी तो इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्ड या सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट। और इसको अपन ने नाम दिया था, याद आया आपको, तो NTNS, यस, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, या बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला इसमें, नेक्स्ट यही कर रहे हैं अपन। तो लाइन या तो कॉर्ड होगी या टेंजेंट होगी या NTNS। कैसे चेक करेंगे, कोई हेडिंग है, पोजीशन ऑफ लाइन, है ना। एक लाइन की पोजीशन बतानी है,
है ना, विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स कि वो क्या है, कॉर्ड है कि टेंजेंट है कि कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे बताइए बताइए बताइए। सर्कल में ये मेथड सीखा है अपन ने, लिखिए। कोई हाथ उठा के बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। यस यस, चिन्मय बोलना चाहते हैं। यस चिन्मय बताओ ना, काहे नीचे किया भाई हाथ। यस यस, तिवारी जी बताना चाहते हैं, बोलो ज्ञानेंद्र। सर दोनों को सॉल्व करेंगे, दो सॉल्यूशन आया तो कॉर्ड, एक सॉल्यूशन आया तो टेंजेंट, अगर कुछ नहीं आया तो एंटी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। सॉल्व कैसे करेंगे, y की वैल्यू उठा के रख देंगे, नहीं ज्ञानेंद्र, है ना भाई। हाँ सर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यस यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिखिए जरा, है ना भाई, लिखिए क्या करेंगे कैसे करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, x या y, जो आपका मन करे, है ना। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम, substitute value of one variable from line in ellipse, मतलब y की वैल्यू इलिप्स में रख देंगे। it will become quadratic in other variable। y की वैल्यू रखी तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, या x रखा तो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। it will become quadratic in other variable। now consider d of that quadratic, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। पहली बात, अगर उसका d ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है, कॉर्ड है। दूसरा, अगर d 0 आया, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट है। और तीसरा रिजल्ट, अगर d लेस देन 0 आया तो बोल देंगे कुछ भी नहीं है। याद आया ये, है ना, ये पॉइंट जनता को। ये सेम काम अपन ने किया है, सर्कल में बताया था, सेम काम अपन ने। यस जोशुआ कुछ बोलना चाहते हैं। यस जोशुआ। हाँ सर, सर्कल में एक और मेथड भी था ना जिसमें, हाँ सर्कल में था, वही सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। हाँ, बट यहाँ पे ऐसा कोई मेथड है नहीं। नहीं है ना। मैंने वहां पे अगर आपको याद हो ना जोशुआ, तो मैंने ये लिखवाया था सर्कल में कि ये जो दूसरा मेथड है, ये सर्कल का एक्सक्लूसिव मेथड है। ओ, तो सर्कल के अलावा, वो मेरी वॉइस वापस आ रही है आई थिंक। वो मैंने स्पीकर में डाला है ना, इसलिए। या तो इसीलिए लोचा हो रहा है। तो सर्कल के अलावा अगर कोई भी दूसरा कर्व हो, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो अगर आप देखेंगे तो यही मेथड चलेगा ना। वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी से कमेंट कर सकते हैं। ओके जोशुआ। ओके सर। सो दिस इज द ओनली मेथड। और स्टैंडर्ड कर्व के लिए अपन रट लेंगे, है ना भाई, कि इसकी टेंजेंट यही होती है। जैसे अपन ने पैराबोला के लिए रटा है, यहाँ पे भी रटेंगे। ओके सर। ओके परफेक्ट। तो ये मेथड है ना, इससे अपन चेक कर सकते हैं। लिखिए जरा आगे। यस यस, लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर से तीन अलग अलग फॉर्म है टेंजेंट की इक्वेशन का। पहला फॉर्म पॉइंट फॉर्म, ये सेम रिजल्ट सब जगह चलता है, बिल्कुल। वैसे अब आप समझें, अपन को टेंजेंट टेंजेंट लिखने में टेंशन ही नहीं होना चाहिए, अपने को डेरिवेटिव आता है, dy बाई dx से स्लोप निकाल लेंगे, सब काम कर सकते हैं। हाँ भाई, अब तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है टेंजेंट नॉर्मल में। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो भी, है ना भाई, कैलकुलस से हमेशा कर सकते हैं। बट याद रखना चाहिए फिर से, 2 डिग्री कर्व के लिए
काम आसान हो जाता है। इफ px1, y1 लिखिए जरा, if px1, y1 lies on curve, then equation of tangent passing through it, an equation of tangent passing through it can be given by t बराबर 0, है ना भाई। ये देखिए ये काम अपन कब से चला रहे हैं, है ना भाई, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, t बराबर 0 कब, अगर पॉइंट कर्व पे लाई करे। एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी 2 डिग्री कर्व, कोई भी 2 डिग्री कर्व ले लो, है ना भाई। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमेशा t बराबर 0 होता है। इसका एक बहुत बढ़िया यूज मैं बाद में कभी बात करूंगा आपसे, है ना, आई थिंक हाइपरबोला के टाइम पे, है ना। ये सबको याद आया? t बराबर 0 लिखना कोई आप में से मुझे बताना चाहेगा, हाउ टू राइट t बराबर 0? एनी वन, कोई भी एक मदद करिए, है ना, मैं बस देखना चाहता हूं। यस, श्रेयस बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए श्रेयस। वो सब्स्टिट्यूशन था ना, x अगर स्क्वायर के जगह अगर मैं x1। x ये ले लेता हूं, ये इलिप्स है, ये अगर अपना इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स, तो t बराबर 0 बताइए क्या दिखेगा? x स्क्वायर की जगह क्या करेंगे? x1 x by x x1, यस x x1, y स्क्वायर की जगह y1, बस। और क्या, x है ही नहीं, y है ही नहीं, xy है नहीं, तो कुछ नहीं, बस। सो यही टेंजेंट की इक्वेशन होगी, है ना भाई। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड श्रिया मिश्रा, दिस रिजल्ट इज ट्रू व्हेन a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ट्रू फॉर बोथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू फॉर बोथ a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, और a इक्वल्स टू b पे भी चलेगा, चल भले ही सर्कल बना दो। मिटा दूं ये, तो अगर पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन बहुत इजीली लिखी जा सकती है, t बराबर 0 से। सेकेंड थॉट, यस है ना भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूजफुल है। पैरामेट्रिक फॉर्म, यस, बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे? x1 की जगह क्या लिख लेंगे? a cos थीटा और b sin थीटा ले लेंगे। तो बताइए x1 की जगह a cos थीटा रख दीजिए, तो ये बन जाएगा x बाई a cos थीटा, एक a कैंसल आउट हो जाएगा। y1 की जगह लिख दीजिए b sin थीटा, तो एक b कैंसल आउट हो जाएगा। यही आंसर आएगा, है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट? पैरामेट्रिक फॉर्म। x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा। कैसे आएगा? x1 को लिख दो a cos थीटा और y1 को क्या लिख दो? b sin थीटा, रख दो यहाँ पे, तो आंसर आप देखेंगे यही आ जाएगा। अगेन, है ना, a b से छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, है ना, आंसर सेम आएगा। ठीक लग रहा है यहां तक भाई? यस, ओके। नेक्स्ट फॉर्म इज, तीसरा फॉर्म लिखिए जरा, स्लोप फॉर्म। देखिए स्लोप फॉर्म, बस हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। स्लोप फॉर्म याद रखिए जरा, ये होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद रखिए, है ना। देखिए थोड़ा मैं पीछे से कनेक्ट कराता हूं चीजें, है ना। किसके लिए? स्टैंडर्ड इलिप्स, है ना। अगेन दिस इज वैलिड फॉर बोथ a ग्रेटर देन b, a लेस देन b।
दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर बोथ ए ग्रेटर, हाँ दोनों के लिए चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रिजल्ट, कुछ चेंज नहीं होगा ना, लिख लीजिए बिल्कुल है ना, हाँ ये इंटरचेंज नहीं करना है ना, यस सेम फॉर बोथ ए ग्रेटर देन बी एज वेल एज, वो डेरिवेशन आप करोगे ना तो आपको समझेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए यही रहेगा, है ना, लिख लीजिए ये बात, सेम फॉर ए ग्रेटर देन बी एज वेल एज ए लेस देन बी। ओके, एक पुरानी बात आपको याद कराता हूं, है ना, आप देखिए जरा, अगर इसमें b और a बराबर कर दो, b की जगह a रख दो, तो ये क्या बन जाएगा आप देखेंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना भाई। अब a मैं बाहर ले सकता हूं, आप बोलोगे ले लो सर, क्या है, आपको याद आ रहा है कुछ, ये सर्कल की टेंजेंट है अगर उसका रेडियस a है तो, और b बराबर a रखने पे क्या होता है, सर्कल सॉरी इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये आप देखिए ना, सर्कल का रिजल्ट था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, आर की जगह a ले लो, रेडियस को क्या फर्क पड़ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये रिजल्ट है ना भाई, ये रिजल्ट अपन ने पढ़ा है। ओके, सो कनेक्ट कराना चाह रहा था ना, बिल्कुल। हाइपरबोला पढ़ेंगे, पता है हाइपरबोला में क्या आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह बस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, बस खत्म, है ना भाई, हाइपरबोला में एकदम सेम सेम चलेगा। जी श्रिया कुछ पूछना चाहती है भाई। सर अगर वो ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए है ना, ये हाँ जो हाँ इक्वेशन, हाँ हाँ, हाँ तो हाँ फिर अगर वो अलग सेंटर उसका मूव होगा तो यहाँ पे भी वैसा हम लोग हाँ जैसे हाँ किए हाँ, थे वाई वैसा होगा। माइनस वाई वन एक्स माइनस हाँ एक्स हाँ, वन, परफेक्ट, ओके, यस हाँ यस, ठीक, वो तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है लड़की, हाँ 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 है ना, वो ठीक, तो शिफ्टिंग शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, यस। हाँ कोई बोले रोटेट कर दें तो भाई हम चुप हो जाएंगे, है ना, बोलेंगे तुम ही कर लो ना, हम नहीं कर ओके, रहे, ठीक है, ठीक है, हाँ मना कर देंगे, ओके सर, यस यस यस, ऑब्वियसली यस, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, है ना भाई, जब जब उसकी a बराबर b हो जाए, है ना, माइनर और मेजर एक्सिस की लेंथ सेम हो जाए, तो उस केस में इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाता है, यस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि एकदम आप रटें, है ना, कुछ नोट्स अलग से लिखते हैं अपन, ओके, ये मैं चाहता हूं, है ना, ये कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे, है ना, अपने को हेल्प करेगा, सुनिए जरा, ओके, यस यस, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, ये अपने को पक्के से याद करना है, yes, yes. ये कैसे याद भी बहुत आसानी से मैं करवा दूंगा आपको, चिंता मत करिए ना। ये पॉइंट पी अल्फा है, ये पॉइंट क्यू बीटा है, मैंने पी अल्फा पे टेंजेंट बनाई और क्यू बीटा पे टेंजेंट बनाई, तो पक्का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका। अपन ने पैराबोला में ये रिजल्ट रटा था, T1 और T2 पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है, A T1 T2, A T1 प्लस T2, नॉर्मल का भी रटा था, बहुत गंदा था, है ना भाई, एक बार देख लीजिए आप। सो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट आता है, ये कोऑर्डिनेट आता है, यस मैं याद करा दूंगा आपको, ये आएगा a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट में सोच लेता हूं, यस यस, अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा बी साइन सॉरी बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कैसे आया वो भी मैं आपको दिखाता हूं, है ना भाई, आपको ये एकदम याद हो जाएगा कैसे ये आया, लिख लीजिए बिल्कुल ये, अगर अल्फा और बीटा पे टेंजेंट बनाई तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला रिजल्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा at p alpha and q beta,
हाँ स्नेहल कर सकते हैं, dy by dx दुनिया में हर कर्व के लिए कर सकते हो ना, बट कॉनिक्स के लिए dy by dx में जाना इट्स नॉट सजेस्टेड, इट्स बेटर यू डू यूज दीज मेथड्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। बट कोई बोले नहीं मैं उधर से करूंगा तो यस, नो इश्यूज एट ऑल, यस इट्स गुड कि हम दोनों सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं, है ना, या हम उसके बाद ये पढ़ रहे हैं तो यू गाइस कैन कोरिलेट कि हाँ कैसे होगा। ये कैसे आया मैं समझाता हूं आपको, है ना, देखिए अभी आपको याद हो जाएगा ये। है ना, ये रिजल्ट अभी आपको याद होने जा रहा है, देखिए जरा। ओके, थोड़ा मेरी बात सुनिए जरा। ये काम हम करते थे कभी पुराने जमाने में, अगर यार ये कोई बाहर पॉइंट लिया, इससे ये दो टेंजेंट बनाई, ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाती थी। इसकी इक्वेशन आपको याद है, t बराबर 0 आती थी, एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, दिस रिजल्ट वाज ट्रू फॉर सर्कल, है ना भाई, ये यहाँ पे भी चलता है ना भाई, अभी भी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, t बराबर 0। ओके, सो नाउ कंसीडर दिस पॉइंट टू बी x1, y1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t बराबर 0। तो इसकी इक्वेशन आएगी x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर बराबर का 1। ये मैं क्यों कर रहा हूं पता है, ताकि आपको वो याद होएगा, वो रटना ऐसे मुश्किल है, वो पीछे के एक रिजल्ट से कनेक्टेड है। ओके, आई एम कमिंग टू इट नाउ। यू सी, अगर अल्फा और बीटा पे ये कोड की इक्वेशन लिखें, तो अभी अभी मैंने रटवाया था, इस कोड की इक्वेशन होती है x बाई ए, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, जल्दी में यस मैं उल्टा कर गया भाई, ये चेंज कर लीजिए, एक जगह कॉस और एक जगह साइन कर दीजिए, कॉस और साइन वो इंटरचेंज कर दीजिएगा। ये अपन ने लिखा था, ये हो जाएगा x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अब आप देखिए जरा, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है, इनको कंपेयर करिए जरा। यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए तो a से गुणा कर दीजिए, b स्क्वायर चाहिए b से गुणा कर दीजिए, और ये टर्म इधर नहीं चाहिए तो ये नीचे ले आइए। ये देखिए जरा, तो आपको दिख रहा है x1 ये आएगा, y1 ये आएगा, यही मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना भाई? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो, उसका कोऑर्डिनेट ये आएगा। ये आप कैसे याद कर सकते थे, कॉर्ड की लेंथ से कनेक्ट कर सकते, सॉरी कॉर्ड की इक्वेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बताएं श्रेयस राय, खोलो भाई अपना माइक, हाथ उठाओ, माइक ओपन किया जाए तुम्हारा। हाँ क्या सर, श्रेयस राय, क्या बताएं? नहीं समझ गया क्या? नहीं सुन पाया सर, अच्छा ऑडियो नहीं सुन पाया। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पॉइंट अगर x1, y1 है तो इस लाइन की इक्वेशन t बराबर 0 होगी। हाँ, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने, हम्म, और इस लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया था, x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। हाँ सर, तो ये और ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, हाँ हाँ, तो मैंने ठीक है, कंपेयर समझ कर दिया, है ना, कंपैरिजन करके x1 y1 निकाल दिया। समझा श्रेयस? हाँ सर, यस, गुड। ओके, इसमें एक सेकेंड पॉइंट मैं चाहता हूं, ये भी आप नोट डाउन करें, है ना। इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब भी अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट होगा, लिखिए जरा, देन लोकस ऑफ लिखिए जरा, इफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
then locus of point of intersection of tangents is also an ellipse of same eccentricity. तो वो भी इलिप्स बनेगा और उसकी एसेंट्रिसिटी भी सेम होगी. कोई बोले ऐसा काहे भाई? आप देखो नीचे ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कांस्टेंट हो जाएगा. ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए कॉस सम एंगल कॉमा बी साइन सम एंगल, और नीचे ये कांस्टेंट की वजह से बस, बट एसेंट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम कांस्टेंट है ना भाई. तो आप देखिए जरा एसेंट्रिसिटी क्या आएगी. एसेंट्रिसिटी तो ए और बी के रेशियो पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो लोकस विल बी एन इलिप्स, क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अब अगर कभी भी कोई पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे आए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो उसका लोकस हमेशा क्या होगा? इलिप्स होगा. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि लोकस क्या होगा? एक इलिप्स होगा. और उसकी एसेंट्रिसिटी भी बता सकते हैं. अगर ए और बी का रेशियो नहीं बदल रहा है तो एसेंट्रिसिटी नहीं चेंज होगी. पॉइंट ये है, यस पॉइंट ये है मोनीश, इफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट then locus of point of intersection is an ellipse and its eccentricity will be same as eccentricity of given ellipse, and its eccentricity will be same as eccentricity of given ellipse. ओके, ये एक पॉइंट था. तीसरा ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, ये इस रिजल्ट को एक्चुअली इस फॉर्म में हम ज्यादा यूज करते हैं. यस, इफ y equals to mx plus c is a tangent to अगर कभी कोई लाइन बोले और बोले वो टेंजेंट है इसकी, तो हम ये रिजल्ट यूज करते हैं. दिस रिजल्ट आई कॉल एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. If y equals to mx plus c is a tangent to this ellipse, then ये रिजल्ट ट्रू होगा. c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कुछ नहीं है, वो पुराना रिजल्ट है. c कितना आया था? प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. उसको मैं ऐसे याद कर रहा हूं. तो अगर लाइन गिवन है और बोले कि वो इसकी टेंजेंट है, एक्चुअली होगा क्या? कोई ना कोई अननोन होगा एंड वी कैन फिगर इट आउट. तो ये रिजल्ट अपने को यूज करना है. ये रिजल्ट अपने को यूज करना है वो अननोन निकालने के लिए. ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है आप कह सकते हैं. एंड एक लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल सा, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहता हूं. अगर इलिप्स पे अगर आप सोचेंगे सेम स्लोप की दो टेंजेंट होगी, क्योंकि यहां से c की दो वैल्यूज आएगी, है ना भाई. तो अगर ये पॉइंट थीटा है, इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल अगर थीटा है, तो इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा प्लस पाई होगा. लिख लीजिए बिल्कुल, है ना भाई. एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एसेंट्रिक एंगल ऑफ, यशवंत आपका दूसरा लेक्चर 6:30 बजे स्टार्ट होगा ना. मैंने सीएमपी सर को मैसेज कर दिया. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो जस्ट एंजॉय दिस क्लास. नहीं एंजॉय कर रहे हो तो भी ओके. यस, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of two parallel tangents, eccentric angle of point of contact of two parallel tangents differ by pi. अब उनमें एक पाई का डिफरेंस होता है. yes, okay, so now I'm coming to some problems. तो कुछ आसान क्वेश्चन अब मैं करना चाहता हूं, है ना भाई. लास्ट 10-15 मिनट्स, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. इतना कहानी अपन ने पढ़ी, बस इसके बाद आप देखेंगे चैप्टर काफी सॉर्टेड है. टेंजेंट पढ़ लिया, इसके बाद एक और पोर्शन बस नॉर्मल.
है ना। और बहुत सारे रिजल्ट हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना, प्रूफ आप करते रहेंगे, और उसमें कहीं लोचा लगे किसी को तो यू कैन आस्क। यस, तो लिखिए जरा पहला सवाल। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फिर उसके बाद मैं जेई मेन से क्वेश्चन, जेई मेन के पुराने क्वेश्चन देखता हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स। Find equation of tangents to ellipse which are perpendicular to line, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट्स लिखिए जरा। Find equation of tangents to ellipse which are perpendicular to करिए जरा। यस यस रिया। विच फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से बात कर ही लो एग्जैक्टली। हाथ उठाओ, मैं अनम्यूट करता हूं तुमको। तुम बहुत परेशान हो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, इतना परेशान हो तुम। सर बोलो वो श्रेया। सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा, वो तो प्रूफ में ही वैसा दिखा कि वो सबके लिए ट्रू होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर तुम। क्या सेकंड पॉइंट भी वैसा ही होगा ना? सेकंड पॉइंट क्या वाला, था? इफ अल्फा माइनस बीटा इज कांस्टेंट, वो हाँ प्रूफ में भी ऐसे ऑब्वियसली, दिख रहा था। हाँ, यस 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 यस। ओके सर, ठीक है। ठीक ठीक। सर और लास्ट पॉइंट भी सभी के लिए होगा ना कि पाई से डिफर करेगा? हाँ ठीक। हाँ ठीक। ठीक, और बताओ। नहीं सर, बाकी सर ठीक। ठीक है, ओके। ओके, सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आप देखिए जरा, इसका स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? -2। तो अगर स्लोप आ गया तो बस सी और निकालना है। लाइन की इक्वेशन mx प्लस सी होती है, तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर में लोचा कर देते हैं लोग, है ना भाई। ये ए स्क्वायर है, ये ए नहीं है, ये ए स्क्वायर ही है। ओके, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 4 प्लस का बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 52। तो आंसर आ गया -2x प्लस माइनस √52। यही करेक्ट आंसर है। ठीक लग रहा है सबको, है ना? ऐसे 2 आंसर आएंगे। यस यस। क्या स्नेहल, क्या बोल रही हो? मैंने गलत किया क्या कुछ? आंसर यही आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये इस साल जेई मेंस में आया, है ना भाई। लिखिए जरा।
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस उन्होंने बोल दिया वाई एक्सिस के अलोंग है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 4/√3. स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की, ये भी बोला है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 4/√3. If this ellipse touches line, ये ellipse अगर इस लाइन को टच करता है, then find its eccentricity. Eccentricity निकालिए. Again, I think very simple problem. आंसर तो बहुत गंदा गंदा सा दिख रहा है. करिए करिए करिए, एक और देता हूं, है ना, एकदम सिमिलर. बहुत ही लल्लू सवाल पूछ रहे हैं. फिर वो हो जाए तो आई थिंक वो पेपर बना के भेजा जाए सबको ही, है ना. एक बार थोड़ा और अपन पढ़ लें तो फिर मैं आपको पेपर भेजता हूं इसका. कुछ क्वेश्चन क्लास में कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन फिर मैं आपको पेपर में भेज दूंगा. हो गया क्या भाई? आंसर बताइए. बहुत गंदा सा आया होगा, है ना भाई. कोई बोले सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, है ना भाई. पहले इसको आप, ये लाइन जो है एक इलिप्स की, स्टैंडर्ड इलिप्स की टेंजेंट है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है. इसका मतलब ये 2b है. 2b गिवन है 4/√3, तो b पता है अपने को 2/√3. a मैंने मान लिया a ही है, a फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहां से पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिखा तो y हो जाएगा माइनस का 1/6x प्लस 8/6. तो रिजल्ट यूज करते हैं कौन सा, c स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4/3 लिख दूं इसको मैं, इसका स्क्वायर 16/9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. m स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36 प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3. तो आई थिंक यहां से a निकालना पड़ेगा. तो इधर ले आते हैं भाई. 16/9 माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 36. तो ये कितना आ जाएगा 9. 16 माइनस का ये कितना हो जाएगा भाई जनता 12. ये कैंसल आउट किया, ये 4 हो गया. तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 4 4. यस. सो a स्क्वायर आ जाएगा 16. a आई थिंक 4 आ रहा है क्या, a 4 आ गया भाई. अगर a 4 आ गया और b पता है तो e क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/12, तो रूट 11/12. देखिए जरा कुछ एरर मैंने अगर किया हो कहीं पे तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज मैं आंसर देखता हूं. है ऐसा आंसर है तो सही. आंसर है तो फिर हमने करेक्ट किया होगा.
समझा क्या आप लोगों को ये? यस सो है ना, थोड़े मैंने क्वेश्चन किए तो बाकी ज्यादा हो गया है ना, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और उन बच्चों का लेक्चर भी है। सो थैंक यू सो मच, है ना, कुछ ज्यादा ही हो गया आज। ओके सो नेक्स्ट क्लास में मतलब आई थिंक नेक्स्ट वीक में ही अपना होगा। तो अब मैं आपको काफी सारा होमवर्क दे सकता हूँ एलिप्स से, तो मैं होमवर्क देता हूँ आपको एलिप्स का, वो करिए, है ना। बस धन्यवाद। एओडी तो यस चलता ही रहेगा अपना, एओडी तो चलेगा इस वीक में। बाकी 3 जो लेक्चर है उसमें एओडी पढ़ेंगे अपन, है ना। सो विल ट्राई टू फिनिश एओडी, और एओडी का होमवर्क देता हूं मैं आपको, है ना। एओडी का होमवर्क देता हूं आपको मैं। यस एओडी का होमवर्क मिलेगा काफी सारा। यस हाँ सर, आप कौन से पेपर की बात कर रहे थे? मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई पेपर बना दूंगा इलिप्स का, तो जिसमें जेई मेन के पुराने क्वेश्चन दे देंगे, वैसे ही 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने वाला। अच्छा, समझ रहे हो? जैसा आप पहले देते थे ना वो। हाँ, जैसे पहले एक आध पेपर लिया है ना अपन ने, वैसा। हाँ हाँ, चलेगा। समझा? यस क्या हो गया श्रिया भाई, कहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इतना परेशान क्यों हो भाई? बोलो बोलो, हाथ उठाओ जरा, तुम्हारा डाउट खत्म किया जाए। हाँ सर नहीं यस, बस मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ ना, तो फिर वो क्या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ मतलब? सर मतलब ये क्वेश्चन आपने हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान के सॉल्व किया ना, उन्होंने तो बोला था, मैंने बोला था ना, एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस अलोंग वाई ओके एक्सिस, सर। उन्होंने सर बोला मैं था। डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे लगा कि ओके ठीक है। नहीं होता तो भी क्या फर्क पड़ जाता, है ना भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, अच्छा, है ना भाई। एसेंट्रिसिटी, ओके हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा ना भाई, जो भी है। ओके सर, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो खत्म करता हूँ ये मीटिंग में। यस